नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, धुएंधार चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, अब तक हमने जो संधि के प्रैक्टिस सेशन चले हुए थे वो हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए, टोटल 2 क्लास अब तक, ठीक है। और उसमें बच्चों हमने जो है दीर्घ संधि होगी हमारी और संधि का जो नॉर्मल कंसेप्ट था वो भी हमने समझ लिया और साथ में बच्चों गुण संधि के बारे में भी हमने उसमें समझा था। तो बच्चों, आज की क्लास को हम जो है कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से, क्योंकि 71 क्वेश्चन अब तक हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिए थे और सारी चीजें हमने समझ ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आई होगी और चीजों को समझा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। और आज की क्लास में हम बच्चों कोशिश करेंगे कि जो स्वर संधि होगी वो आज की ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं बच्चों और उसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि के बारे में हमने समझा था। तो यण संधि, अयादि और आपकी जो बच जाती है वृद्धि संधि, उसके बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों की जो प्रीवियस क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं किसी भी एग्जाम में वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों 72 से। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? तो आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन है, यदि जमा अपि, यद्य जमा पी, यद्य जमा अपि और डी ऑप्शन है बच्चों य प्लस अपि। तो इसमें से बच्चों आपका जो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा वो हो जाता है बच्चों ए ऑप्शन यदि जमा अपि। और यद्यपि में अगर मैं बात करूं बच्चों संधि कौन सी होगी, तो यद्यपि में संधि है बच्चों यण संधि। तो जब बात बच्चों यण संधि की आई तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम यद्यपि के जरिए यण संधि का भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यण संधि क्या है, चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यण संधि, तो जैसे ही बच्चों यण में ये लिखा हुआ है तो इससे थोड़ा सा हमें हिंट मिलेगा, ये से ये, रे, ले और वे। तो अगर मैं बात करूं बच्चों ये रे ले वे होते क्या है, तो इनको बोलते हैं बच्चों हम अंतस्थ व्यंजन। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी 2 असमान स्वरों के मेल से ये रे ले वे बने अर्थात अंतस्थ व्यंजन बने तो बच्चों वहां पे हमेशा यण संधि होती है। क्लियर हुई बात? क्योंकि स्वर संधि का मतलब होता है किन्हीं भी 2 स्वर वर्णों का मेल, उसी को बच्चों हम स्वर संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों यण संधि में, कोई भी 2 स्वर यानी कि असमान स्वर होने चाहिए, क्योंकि समान स्वर अगर होंगे तो वहां पे बच्चों दीर्घ संधि बनेगी, क्योंकि समान स्वरों का मेल हमेशा बड़ा वर्ण बनाता है और वहां पे बच्चों दीर्घ संधि होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम यण संधि की बात करें तो यहाँ पे बच्चों 2 असमान स्वर वर्णों के मेल से य बन जाए, रे बन जाए या ले बन जाए या फिर वे बन जाए, तो वहां पे बच्चों हमेशा यण संधि होगी। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि यदि 2 असमान स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से ये, रे, ले, वे अर्थात अंतस्थ व्यंजन बन जाए, अर्थात अंतस्थ व्यंजन बन जाए, व्यंजन बने, तो वहां पे बच्चों कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ये तो हुआ बच्चों हमारा नॉर्मल कंसेप्ट। अगर मैं बात करूं बच्चों एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक की कि संधि किस तरीके से आप पहचान जाओगे मात्र 1 सेकंड में, तो बच्चों आपको याद रखना होगा हमेशा कि जब भी किसी शब्द के बीच में ये, रे, ले, वे हो और उससे पहले बच्चों आधा व्यंजन हो तो बच्चों वहां पर हमेशा यण संधि होगी। क्लियर होगी बात? तो मैं लिख देता हूं बच्चों, यदि किसी शब्द के बीच में, यदि किसी शब्द के बीच में ये, रे, ले, वे हो और उससे पहले आधा व्यंजन हो तो वहां पे बच्चों हमारी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। क्लियर हुई बात? जैसे कि मैं अगर बात करूं बच्चों अत्याचार की, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। अत्याचार, तो इसमें आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें संधि कौन सी होगी, तो आपको केवल और केवल करना क्या है बच्चों, यहाँ पे देखना है कि शब्द के बीच में आपको यह दिखाई दे रहा होगा और यह से पहले बच्चों आधा तय है यानी कि आधा व्यंजन है। अगर यह रे, ले, वे हो शब्द के बीच में उससे पहले आधा व्यंजन हो तो समझ जाना बच्चों वहां पे 99.9% बच्चों यण संधि होगी, क्योंकि 0.1% मैं छोड़ देता हूं क्योंकि कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे भी होंगे कि उसमें ये सारी खूबियां तो होगी लेकिन बच्चों उसमें यण संधि नहीं होगी। उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अत्याचार की, इसमें कौन सी संधि होगी,
तो बच्चों उसमें यण संधि होगी। और बच्चों हमेशा जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द जो है हमेशा टूटेगा वहीं पे बच्चों जहां पे आधा व्यंजन होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे बच्चों आधा व्यंजन है तो टूटेगा भी बच्चों यहीं से ही, है ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हम इसको लिखेंगे अति जमा आचार, अति जमा आचार, यानी कि आपका जो कंसेप्ट बनेगा वो ये बनेगा, अति में से जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो होगा बच्चों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, और यहाँ पे बच्चों द्वितीय जो शब्द है, दूसरा जो शब्द है इसका प्रथम वर्ण होगा बच्चों आ। तो ई और आ का, यानी कि ये ई है बच्चों ये मूल स्वर है और ये आ दीर्घ स्वर है, यानी कि दो असमान स्वर वर्णों के मेल से यदि ये रेलवे बने तो वहां पर यण संधि होती है। तो बच्चों आप मुझे बताइए ई और आ का जब आप एक साथ उच्चारण करते हो इया, तो इसका मतलब या का उच्चारण करते हो, तो यहां से बच्चों जब आपने ई निकाल लिया ना तो यहां पे बच्चा बच्चों आपका आधा तय, क्या बचा आधा तय, और जब बच्चों आ निकाल लिया तो यहां पे बचेगा बच्चों चार। क्लियर हुई बात। और जो असमान स्वर वर्णों के मेल से या बना बच्चों ये आ जाता है बच्चों बीच में, तो ये शब्द तैयार हुआ अत्याचार। तो इस तरीके से शब्द की उत्पत्ति होती है इस पूरे कंसेप्ट के जरिए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों स्वागत की, तो स्वागत में कौन सी संधि होगी, तो स्वागत में बच्चों यण संधि होगी, क्योंकि बीच में बच्चों वह है और उससे पहले आधा व्यंजन से है, और आपको पता है बच्चों टूटेगा हमेशा वहीं पे बच्चों जहां पे आधा व्यंजन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आधा व्यंजन से है तो बच्चों टूटेगा भी फिर आधे से ही, और इसको हम क्या लिखेंगे सु जमा आगत, सु जमा आगत, ठीक है। और यहां से बच्चों ऊ निकल गया और यहां से बच्चों आ निकल गया, तो ऊ प्लस आ जब आप एक साथ उच्चारण करते हो तो उवा, तो इसका मतलब वा का उच्चारण करते हो। जब आप ऊ निकाल लोगे तो से बचेगा आधा, आ निकाल लोगे बचेगा गत, और जब यहां पे बीच में बच्चों दो असमान स्वर वर्णों का मेल से क्या बनेगा वाह, तो स्वागत ये शब्द की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट है। और बच्चों एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जो स्वागत शब्द होता है बच्चों इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं, ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि स्वागत में बच्चा सोच लेता है कि इसमें दीर्घ संधि होगी, क्योंकि वो तोड़ता है स्व जमा आगत करके, स्व जमा आगत इस तरीके से अगर तोड़ेगा तो इसमें कंसेप्ट तो काम करेगा, लेकिन बच्चों कोई भी शख्स अपना खुद का स्वागत नहीं कर सकता, क्योंकि स्व का मतलब अपना होता है और यहाँ पे कोई भी शख्स अपना स्वागत नहीं करेगा, इसका मतलब दूसरे का स्वागत अच्छा करेगा। और सु का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सु का मतलब यहाँ पे अच्छा स्वागत होगा। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद है पूरा कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें पहचाननी होती है कि यण संधि क्या है और किस तरीके से हमें पता करना है कि यण संधि क्या होगा और संधि विच्छेद किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य रे लेवे में होता है। सवाल में कहा गया कि संधि में स्वरों का परिवर्तन किस में होता है, य रे लेवे में। और यही चीज बच्चों आपको मैंने समझाई कि असमान स्वर वर्णों का मेल से यदि य रे लेवे बने तो यानी कि य रे लेवे का जब बनेंगे वो किस में बनेंगे बच्चों, यण संधि में ही बनेंगे। तो परिवर्तन य रे लेवे में यण संधि में ही होता है। तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो होगा डी ऑप्शन यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया रीति जमा अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। तो आपसे पूछा गया कि इसमें संधि के बाद शब्द कौन सा बनेगा, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। जो हमारा पूरा कंसेप्ट होगा उसी की तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों रीति और यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसार। आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द बनेगा। मान के चलिए बच्चों आप जो है इस चीज को भूल गए कि कौन सा शब्द बनेगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, तो आप क्या करोगे, पूरा कंसेप्ट पर काम करना। तो यहाँ से आपने पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई निकाल लिया और यहाँ पे बच्चों दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए निकाल लिया। तो अब आप मुझे बताओ दो असमान स्वर का मेल करना है, और जब ई और ए का उच्चारण एक साथ आप करते हो तो ई और ए का उच्चारण करोगे ई है, तो क्या उच्चारण होगा, यह होगा। तो इसका मतलब यहां से बच्चों जब आपने ई निकाल लिया तो ये बनेगा आधा तय, क्योंकि स्वर आपने व्यंजन में से निकाल लिया तो आधा तय बचेगा, ए निकाल लिया तो नुसार बचेगा, ठीक है। और जो असमान स्वर वर्णों का मेल से हमें जो ये मिला बच्चों ये आ जाता है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना। तो रित्यानुसार, तो इसका मतलब जो आपका संधि के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा रित्यानुसार, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा बच्चों वो डी ऑप्शन होगा। क्योंकि बच्चा हो सकता है कि पहले ऑप्शन में और लास्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी यानी कि कंफ्यूज हो जाए कि रित्यानुसार बनेगा या रित्यानुसार बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे बच्चों अनुसार में ए है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आ होता तो या बनता, लेकिन यहाँ अनुसार में बच्चों ए है तो इसका मतलब यह बनेगा। तो यानी कि हमारा जब संधि के बाद शब्द बनेगा यहाँ भी बच्चों यह ही बनेगा।
बनेगा। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो रीति अनुसार में एक तो ये पता लग गया कि कौन सा शब्द बनेगा, और एक ये पता लग गया होगा आपको कि इसमें संधि कौन सी होगी, यण होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि शब्द के बीच में अगर यह रेलवे हो, उससे पहला आधा व्यंजन हो, तो उसमें बच्चों यण संधि होती है। लेकिन अगर एक शब्द और की मैं चर्चा करूं, जैसे कि स्वार्थ शब्द होता है, स्वार्थ, और आपसे मैं पूछ लूं कि स्वार्थ शब्द में संधि कौन सी होगी, तो बच्चों इसमें संधि आपकी यण संधि नहीं होगी। उसका कारण क्या है उसको भी समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे बीच बीच वह है, उससे पहले आधा व्यंजन है, जिस तरीके से स्वागत शब्द में था। लेकिन स्वागत में बच्चों यण संधि थी, उसमें दीर्घ संधि नहीं थी, जबकि बच्चों इसमें स्वार्थ में बच्चों यहाँ पे यण संधि नहीं होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी। क्योंकि दीर्घ संधि किस तरीके होगी बच्चों, स्वे जमा अर्थ, स्वे जमा अर्थ, है ना, स्वे जमा अर्थ, यहां से ए निकलेगा और यहां से बच्चों ए, तो बनेगा बड़ा वर्ण, तो यहां पे बच्चों दीर्घ संधि होगी। लेकिन अगर मैं स्वार्थ को बच्चों इस तरीके से तोड़ूं, सु जमा अर्थ, सु जमा अर्थ, तो यहां से बच्चों आपने ऊ निकाल लिया और यहां से बच्चों ए निकाल लिया, तो ऊ प्लस ए उए, तो यानी कि बनेगा वे। जब ऊ निकाल लिया तो से बचा बच्चों आधा, और यहां पे बच्चों ए जो है निकल गया, तो क्या बचेगा बच्चों, थे के ऊपर रहे और बीच में आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना, क्योंकि स्वे जमा अर्थ है ना, यहाँ पे स्वार्थ है, जबकि यहाँ पे स्वे जमा अर्थ है, और यहाँ पे ए प्लस ए। ठीक है ना, स्वे जमा अर्थ, तभी बच्चों ये आया होगा। लेकिन जब आपको उसको तोड़ोगे ना, स्वार्थ को, सु जमा अर्थ में टूटेगा, क्योंकि अर्थ तो कुछ होता नहीं ना, अर्थ का मतलब तो कुछ होता नहीं, बात समझ में आई, जबकि अर्थ होगा, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे स्वर्थ, और स्वर्थ कोई शब्द बनेगा नहीं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे स्वार्थ में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। इसमें कंसेप्ट से हमें पता चल चुका कि इसमें बच्चों कभी भी यण संधि नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कंसेप्ट लगाते हैं किसका, यण संधि का, तो आपका जो शब्द बनेगा स्वर्थ बनेगा, और स्वर्थ कुछ होता नहीं, क्योंकि शब्द होता है बच्चों स्वार्थ। तो कंसेप्ट से ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी अब, है ना, क्योंकि अगर हम तोड़ते हैं ना बच्चों, हम हमेशा वहां से तोड़ते हैं जहां से दोनों का मीनिंग हो जाए। तो जब आप इसको तोड़ोगे ना सु जमा अर्थ में, जबकि मैं ये कह सकता हूं कि जो स्वार्थ शब्द है इसमें संधि तो दीर्घ है, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों इसके उपसर्ग क्या होगा, तो स्वार्थ शब्द में उपसर्ग होगा बच्चों सु। सु का मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ, यानी कि अच्छा अर्थ। बात समझ में आई। जिस तरीके से मैं अगर बात करूं बच्चों, एक शब्द होता है कुशासन, एक शब्द होता है बच्चों कुशासन। अगर मैं कुशासन शब्द की बात करूं, देखिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं कुशासन शब्द की बात करूं, तो कुशासन में अगर मैं बात करूं कि संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी बच्चों दीर्घ, कुश जमा आसन, कुश जमा आसन। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां से बच्चों हम ए निकाल लेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बच्चों आ हो जाएगा, तो ए प्लस आ, तो बनेगा बच्चों आ, तो दीर्घ संधि हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं कुशासन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो कुशासन में बच्चों कु जमा शासन, यानी कि बुरा शासन, तो कु उपसर्ग होगा, जबकि संधि होगी कौन सी, इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक उसी प्रकार स्वार्थ में जो संधि होगी बच्चों दीर्घ संधि होगी, न कि यण संधि। क्योंकि बच्चा गड़बड़ ये कर सकता है कि शब्द के बीच में अगर वह दिख गया, इससे पहला आधा व्यंजन दिख गया, तो वो एकदम से हवड़ थावड़ में क्या करेगा, यण संधि पे टिक मार्क कर देगा, जबकि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि स्वार्थ में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। आप कंसेप्ट से आप इस बात को समझ पाए होंगे, ऊ प्लस ए वह बनेगा, जबकि क्या बनना चाहिए था, वाह बनना चाहिए था। तो वाह तभी बनेगा बच्चों जब यहाँ पे आ होगा, और अर्थ का मतलब कुछ होता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे यण संधि नहीं है। तो उम्मीद है अब चीजें क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्रिस्टल। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका भाई, क्वेश्चन नंबर आ चुका 75। तो 75 में कहा गया बच्चों अनविकसा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनविकसा यानी कि मैंने ये आपको बता चुका है कि जब यहां भी आधा व्यंजन होगा टूटता बच्चों शब्द वहां से ही है। तो अनविकसा, तो ने से टूटेगा बच्चों अनुजमा इक्सा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, अनुजमा इक्सा, क्योंकि इसमें वी पे वे पे बड़ी की मात्रा है, तो इक्सा में बड़ी ई आएगा, छोटा ई नहीं आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। और इसमें संधि कौन सी होगी बच्चों, इसमें संधि होगी आपकी यण संधि। क्वेश्चन नंबर 76 पाइए बच्चों, इसमें कहा गया कि इसमें से किस शब्द में यण संधि है। तो दंतोष्ठ की अगर मैं बात करूं बच्चों, दंतोष्ठ में बच्चों शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा है, और जहां दो मात्रा होती है वहां पे हमेशा वृद्धि संधि होती है, तो इसका मतलब दंतोष्ठ में वृद्धि संधि है। अगर मैं बात करूं बच्चों वसंत ऋतु में, तो वसंत ऋतु में बच्चों आपकी जो संधि होगी वो गुण संधि होगी, कि वसंत जमा ऋतु, तो बच्चों वसंत में से ए निकाल लोगे, ऋतु में से री निकाल लोगे, तो ए प्लस री, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। और आपको पता है बच्चों जहां पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर बन जाता हो, तो वहां पे बच्चों गुण संधि होती है। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका, री अगर कहीं किसी शब्द में आता है तो उसमें बच्चों गुण संधि होगी, अगर ऋषि आ गया, ऋतु आ गया, तो उसमें गुण संधि होती है। ठीक है,
अगर मैं बात करूं बच्चों डी ऑप्शन की मदोन्मत, तो मद जमा अनुमत ए प्लस ओ बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा ओ की है, और जहां पे बच्चों एक मात्रा ओ की होती है तो वहां पे बच्चों क्या होगा, वहां पे बच्चों गुण संधि होगा। तो टूटता बच्चों वहां से ही है जहां पे मात्रा होगी। तो मदोन्मत, तो बच्चों दै पे ओ की मात्रा है तो टूटेगा भी बच्चों शब्द यहां से ही मद जमा उन्मत। इसी प्रकार दंतोष्ठ है तो दंतोष्ठ में तै पे ओ की मात्रा है बच्चों तो टूटेगा भी शब्द यहां से ही दंत जमा औष्ठ। बात समझ में, दंत जमा औष्ठ, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। अब मैं अगर बात करूं सी ऑप्शन की देव्यागम, तो देव्यागम में बच्चों बीचों बीच यह है और उससे पहला आधा व्यंजन वह है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो देवी जमा आगम, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। क्लियर हुई बात, सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो 77 में कहा गया बच्चों अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या है। अगर शब्द के बीच में यह है उससे पहला आधा व्यंजन है तो संधि तो होगी यण, लेकिन इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, आधे तय से ही टूटेगा बच्चों, क्योंकि जहां पर आधा व्यंजन होगा वहीं से टूटता है। तो अति जमा आवश्यक, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा 77 का वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन में कहा गया दिए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। आप देख सकते हो बच्चों 2017 में ही ये कितने एग्जाम में पूछा जा चुका, क्योंकि स्वागत शब्द हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको कभी भी गलत मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वागत शब्द है। ठीक है, तो स्वागत में संधि कौन सी होगी बच्चों, यण होगी, और कौन सा इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो आपका जो जवाब होगा बच्चों ए ऑप्शन होगा, सु जमा आगत। ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ स्वागत करना किसी का, लेकिन स्व जमा आगत बच्चों अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो दीर्घ संधि बन जाएगी, जबकि स्व, स्व का मतलब अपना, और कोई भी शख्स अपना स्वागत नहीं करता, हमेशा दूसरों का स्वागत करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंस की दृष्टि से बच्चों बी ऑप्शन हमारा गलत होगा। हमारा जो सही संधि विच्छेद होगा स्वागत शब्द का वो ए ऑप्शन होगा, सु जमा आगत। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, तो ए ऑप्शन इस सवाल का जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई 79 पे। तो 79 में कहा गया बच्चों कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और दीर्घ संधि। जैसा कि आपको पता है बच्चों यण संधि जो भेद है वो स्वर संधि का होता है, यानी कि 11 स्वर में से किन्हीं भी 2 स्वर वर्णों का मेल करने पर हमेशा स्वर संधि बनती है, और यहाँ पे यण संधि में कोई भी 2 असमान स्वर वर्णों के मेल से यदि यह रह बने तो वहां पर यण संधि होती है। तो इसका मतलब यण संधि जो भेद है स्वर संधि का है, तो संबंध किसके साथ होगा, स्वर संधि के साथ होगा। तो बच्चों 79 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पाइए। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया ऊपरी जमा उक्त का संधि युक्त शब्द कौन सा होगा। तो ऊपरी जमा उक्त, देखो बच्चों कंसेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि डायरेक्ट तो बता ही सकते हैं, लेकिन आपको समझाना भी तो जरूरी है ना, कि पेपर में गलती ना करें। तो अगर गलती करने के चांसेस बढ़ भी रहे हैं, कंफ्यूजन हो भी रहा है, तो आप जो है कंसेप्ट से करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपरी और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों उक्त, और आपसे पूछ लिया कि बताइए संधि युक्त शब्द कौन सा होगा। तो बच्चों आपने यहां से क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया, यहां से क्या निकाल लिया बच्चों, ऊ निकाल लिया। तो ई और ऊ का एक साथ उच्चारण करके देखिएगा, ई और ऊ, यू, तो यानी कि यहां पे बच्चों यह बनेगा, और यह पे छुटाव की मात्रा होगी क्योंकि यहां पे छोटा ऊ है। जब आपने रे में से ई निकाल लिया मेरे भाई, तो ऊ पे और रे बचेगा आधा, क्योंकि रे में से, रे व्यंजन में से स्वर ई निकाल लिया तो रे बचेगा आधा, ऊ निकाल लिया तो इधर बचेगा बच्चों के आधा, वो आधा के और ते, और इन दोनों का जब मिलन कराया बच्चों तो यह पे छुटाव की मात्रा, तो ये शब्द बना आपका उपर्युक्त। क्या बना, उपर्युक्त। और आपको ये पता है कि ये जो आधा रह होगा बच्चों ये इस वर्ण के ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो शब्द बनेगा उपर्युक्त, ये आपका शब्द बनेगा उपर्युक्त। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये जो रेफ वाला रह होता है जिस वर्ण के ऊपर होता है उच्चारण उससे पहले होता है, तो ये से पहले उच्चारण हुआ तभी ये उपर्युक्त बना। क्लियर हुई बात। तो आपका जो सही शब्द बनेगा संधि वाला वो बनेगा उपर्युक्त, जो कि आपका बच्चों बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। तो व्यवहार का संधि विच्छेद कीजिए। आपको पता है कि शब्द के बीच में यह है उससे पहला आधा व्यंजन है तो यण संधि होगी, और जहां पे आधा व्यंजन होता है तो टूटता भी बच्चों वहीं से है। तो वी जमा अव जमा हार, यानी कि वी जमा अवहार बनेगा संधि विच्छेद इसकी, वी जमा अवहार, लेकिन इसने अवहार को अलग अलग दर्शाया ऑप्शन ए में अव जमा हार। तो ये आपका 81 का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा, वी जमा अव जमा हार। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वी और अव के बीच में बच्चों यहाँ पे यण संधि का कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 पाइए।
क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया अत्याचार, तो यण संधि होगी क्योंकि यह से पहला आधा व्यंजन तय है, संधि है यण संधि और तय से टूटेगा बच्चों अति जमा आचार, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। देव्यागम, तो संधि होगी बच्चों यण, क्योंकि यह से पहला आधा व्यंजन है तो संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी, लेकिन वह आधा है तो टूटना भी बच्चों वह पे ही है, तो देवी जमा आगम, तो क्या बनेगा बच्चों आपका जवाब देवी जमा आगम, इसका मतलब ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पर आइए। न्यून, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह से पहले बच्चों आधा व्यंजन न है तो इसका मतलब इसमें यण संधि होगी और टूटना कहां से है बच्चों, न से टूटेगा, जहां पे आधा व्यंजन होता है टूटता भी बच्चों वहीं से है, तो इसको किस तरीके से तोड़ोगे, नी जमा ऊन, तो नी जमा ऊन, इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा, नी जमा ऊन। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, मात्रानंद। अब एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर शब्द के बीच में बच्चों कहीं पे भी आपको तरह चमक गया ना और उसके ऊपर सिरोरेखा ऊपर कोई मात्रा ना हो तो ध्यान रखना बच्चों उसमें यण संधि होगी, क्योंकि आप जानते हो जो तरह होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तरह क्या होता है बच्चों, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और जो तरह होगा बच्चों इसको समझने का प्रयास करेंगे भाई। तरह जो होगा क्या होगा, इस तरह को हम किस तरीके से लिखते हैं भाई, आधा तय और रे, और आपको पता है कि यदि यह रे ले वैसे पहले आधा व्यंजन हो तो उसमें यण संधि होगी, तो आपका जो शब्द है वो है बच्चों मात्रानंद, मात्रानंद। तो यानी कि जहां पे भी बच्चों आधा व्यंजन होगा तो शब्द वहां से ही टूटता है। ठीक है, इसमें संधि कौन सी होगी, क्योंकि अगर तरह है और ऊपर कोई मात्रा ना हो तो वहां पे यण संधि होगी, तो आधा तय बच्चों यहाँ पे है तो टूटेगा भी बच्चों यहां से ही। मात्र जमा आनंद, क्या होगा, मात्र जमा आनंद, समझ रहे बात को। तो मात्र, मात्र में से बच्चों री निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे तय के नीचे री होता है, इसको री बोलते हैं, और यहाँ से बच्चों आ निकाल लिया, तो री और आ का जब एक साथ उच्चारण करोगे बच्चों क्या बनेगा, रा बनेगा। और जब आपने री निकाल लिया बच्चों तो यहाँ पे बचा आधा तय और यहाँ पे बच्चों आ निकाल लिया तो नंद बचा, और बीच में बच्चों रा आ गया तो मात्रा नंद, क्या बनेगा, मात्रा नंद। और इसी चीज को बच्चों हम लिख सकते हैं मात्रा, इस तरीके से लिख सकते हैं, तय और रे को तरह और आ का लट्ठा आ गया और नंद, तो मात्रानंद। बात समझ में आई। अगर शब्द के बीच में रे हो उससे पहले आधा व्यंजन हो तो उसको बोलते हैं बच्चों यण संधि। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा बच्चों वो होगा मात्र जमा आनंद, तो जो कि आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि जो बी ऑप्शन में बच्चों आपका मात्रा लिखा हुआ है ना, ये मात्रा दर्शाता है क्वांटिटी को, यानी कि मात्रा यानी कि कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को दर्शाएगा। जबकि बच्चों ये जो सी ऑप्शन में मात्र लिखा हुआ है ये मात्र केवल निपात को दर्शाता है, यानी कि केवल शब्द को दर्शाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मात्र 2 रुपए चाहिए, तो मात्र यानी कि केवल 2 रुपए चाहिए, बात समझ में आई। तो ये केवल शब्द को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि जो मात्रानंद है, यानी कि माता का जो आनंद है, तो माता किस तरीके से लिखते हैं बच्चों तत्सम शब्द में, इस तरीके से लिखते हैं मात्र। तो याद रखना है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है, तो आपका 85 का जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें कहा गया अतियुक्ति शब्द में संधि क्या है, तो बच्चों शब्द के बीच में यह है उससे पहले आधा व्यंजन है तो संधि कौन सी होगी बच्चों, यण संधि होगी। आधे तय से ही ये ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे आधा तय है, अति जमा उक्ति। ठीक है ना, तो ई और ऊ को मिलाकर तब बच्चों यू बनेगा। क्लियर हुई बात। तो अति जमा उक्ति जो होगा इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पाइए बच्चों। अभी जमा उदय की संधि कीजिए, तो अभी जमा उदय की संधि करने के बाद जो शब्द बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, अभ्युदय, क्योंकि अभी में से ई निकाल लिया, उदय में से ऊ निकाल लिया, तो ई और ऊ का जब उच्चारण एक साथ करोगे तो यू बनेगा, तो क्या बनेगा, अभ्युदय, यानी कि भय हो जाएगा बच्चों आधा, तो अभ्युदय यानी कि आपका जो जवाब होगा 87 का वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कहा गया है कि प्रति जमा एक संधि में कौन सा शब्द बना, तो प्रति जमा एक में बच्चों क्या शब्द बनेगा, प्रत्येक शब्द बनेगा, क्योंकि प्रति में से ई निकाल लोगे और एक में से ए, तो ई और ए का जब एक साथ उच्चारण करोगे तो ये बनेगा, और यहाँ पे बच्चों प्रत्येक शब्द तैयार होगा। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द में बच्चों कौन सी संधि होगी आपकी, प्रत्येक शब्द में संधि होगी बच्चों यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, वाणी जमा औचित्य। अब वाणी जमा औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा, तो वाणी में से बच्चों ई निकाल लोगे, औचित्य में से
से औ निकाल लोगे। ई औ का एक साथ उच्चारण जब करोगे यऊ, तो यऊ का उच्चारण होगा बच्चों। तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, क्योंकि वाणी में से जब आप ई निकाल लोगे तो अणे खाली बच्चों आधा हो जाएगा, तो वाणियोचित्य बनेगा आपका सही जवाब ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आप कंसेप्ट लगा लेना। कंसेप्ट के बारे में मैं बता चुका हूं बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं चलो। लेकिन आगे के जितने भी क्वेश्चन हो गए बच्चों, कंसेप्ट उसी तरीके से लगाना जिस तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका गलत नहीं होगा सवाल बिल्कुल भी। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसे कि ये शब्द था वाणी, वाणी जमा औचित्य, वाणी जमा औचित्य। तो यहां से बच्चों जब आपने ई निकाल लिया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो यहाँ पे बड़ी ई है तो बड़ी ई, और यहां से बच्चों आपने औ निकाल लिया। ठीक है ना, अब इन दो असमान स्वर वर्णों का मेल कराया, यानी कि इनको एक साथ उच्चारण करो इयऊ, तो क्या बनेगा बच्चों इयऊ, तो ये बनेगा आपका यऊ। ठीक है ना, जब ई स्वर निकाल लिया तो वा और अणे खाली आधा हो गया, और औ निकाल लिया तो ये बचेगा बच्चों चित्य, और जब इन दो असमान स्वर वर्णों के मेल से यऊ बना तो बच्चों बीचों बीच आ जाएगा यऊ, तो क्या बनेगा शब्द आपका वाणियोचित्य बनेगा। ये शब्द ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये शब्द हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे लिखे शब्द का सही संधि विच्छेद का चयन करें। यद्यपि ये पहला सवाल था आज की क्लास का, और जो ये यद्यपि है फिर से बच्चों आपके सामने आ चुका। यद्यपि में बच्चों आपका जो ये धय वर्ण है, विद्यालय वाला जो धय होता है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन ही होता है, और ये बना होता है बच्चों आधा धय और ये ऐसे मिलकर, और शब्द के बीच में ये हो, उससे पहला आधा व्यंजन हो, तो वहां पे यण संधि होगी। तो यहाँ पे बच्चों ये जो यद्यपि होगा तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी, यदि जमा अपि होगा, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है पितृ जमा अनुमति का संधि सही संधि पद क्या होगा, तो पितृ अनुमति, यानी कि यहाँ पे बच्चों अनुमति में ए है, तो इसका मतलब आपका जो जवाब होगा बच्चों यहाँ पे आ नहीं बनेगा, पित्रा नहीं बनेगा, क्योंकि अनुमति में से बच्चों केवल आप ए लोगे, तो यानी कि पितृ बनेगा। पितृ जमा अनुमति, तो आ नहीं बनेगा, पित्रा नहीं बनेगा, पितृ बनेगा केवल, तो इसका मतलब सही जो जवाब होगा बच्चों आपका वो होगा पितृ अनुमति। सी ऑप्शन बच्चों इसका सही जवाब होगा, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर देना। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें ही आपके एग्जाम में बच्चों कंफ्यूजन पैदा करती है, इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा ये लिखा हुआ है पितृ, और यहाँ पे बच्चों है अनुमति। हालांकि ये चीज मैं बता चुका, लेकिन फिर से देख लो, यहां से जब आपने री निकाला ना बच्चों, और यहां से जब आपने ए निकाला, तो री और ए का एक साथ उच्चारण करोगे तो बच्चों यहाँ पर रे बनेगा, न कि रा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अनुमति नहीं है, यहाँ पे अनुमति है और ए होता है बच्चों यहाँ पे, तो रे बनेगा। तो जब री और ए का एक साथ उच्चारण किया तो क्या बना रे, और जब भी दो असमान स्वर वर्णों के मेल से ये रे ले बने तो संधि कौन सी होगी, यण संधि। जब आपने री निकाल लिया तो यहाँ पे बच्चों आधा तय बचेगा, और यहाँ से ए निकाल लिया तो नुमति बचेगी। ठीक है, और रे बीच में आ गया बच्चों, तो पितृनुमति, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इस तरीके से पितृ, क्योंकि ये बनेगा बच्चों संयुक्त व्यंजन, आधा तय और रे मिलके पितृनुमति। क्लियर हो चुकी बात। तो बच्चों जो ऑप्शन में ये आकल अट्ठर रे पे दे रखा ना, वो ये तरह के बाद दे रखा वो गलत हो जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा, जबकि शुद्ध संधि जो बनेगी शब्द की वो बनेगी पितृनुमति। तो आपका जो सही जवाब होगा बच्चों वो सी ऑप्शन होगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, 92 पे आइए बच्चों। 92 में क्या कहा गया, कह रहा कि इति जमा आदि बराबर इत्यादि, तो बच्चों इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें यह बीचों बीच है और उससे पहले बच्चों तय है, तो संधि इसका मतलब बच्चों इसमें यण संधि होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों संधि कौन सी होगी, तो संधि बच्चों इसमें यण संधि है, क्योंकि आधा तय बीच में आ गया और इससे पहले ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यण संधि। इति जमा आदि इसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी। आपका जो जवाब होगा बच्चों वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार 93 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे यह बीच में इससे पहले आधा व्यंजन तय है, तो यण संधि है इसमें, लेकिन टूटेगा कहां से बच्चों, ब्रेक कहां से होगा, शब्द आधे तय से होगा, तो अति जमा अधिक इसकी शुद्ध संधि विच्छेद बनेगी, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों,
अगर मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 94 की, तो 94 में कहा गया अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अन्वेषण, तो अन्वेषण में बच्चों बीचों बीच वे है, उससे पहले आधा व्यंजन ने है, तो इसका मतलब बच्चों संधि तो होगी इसमें यण, लेकिन इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी बच्चों, आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि टूटना बच्चों ने से है, क्योंकि आधा ने बीच में है। तो अनु जमा एषण, अनु जमा एषण, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पे ऑप्शन में कई बार अनु जमा एषण एक तो ये दे देगा, और एक बच्चों ये दे देगा अनु जमा एषण, ये वाला एषण दे देगा। तो बच्चों आपको ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये शब्द जो है बच्चों अन्वेषण है, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है अन्वेषण, तो यहाँ पे मात्रा एक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ए होता है बच्चों ये एक मात्रा देगा, और जो ये वाला ए होता है ये दो मात्रा देगा। इसका मतलब अगर एषण में बच्चों ये वाली दो मात्रा, ये वाला ए हो जाता है, तो इसका मतलब मात्रा भी यहाँ पे फिर दो आनी चाहिए थी, जबकि मात्रा एक ही है, तो इसका मतलब एषण ये शब्द सही होगा, ये बच्चों गलत होगा। क्लियर होगी बात। तो इस छोटी छोटी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होगा। एषण का मतलब होता है छानबीन, ठीक है। अनु का मतलब होता है पीछे, यानी कि पीछे की छानबीन करने को ही बच्चों अन्वेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन होगा। तो याद रखना एषण में बच्चों छोटी ए आएगी एक, ठीक है ना, बड़ी ए नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 95, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण में बच्चों वे बीच में है, उससे पहला आधा व्यंजन है, तो बच्चों इसमें यण संधि है। एक तो बात ये हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि ब्रेक कहां से होगा, तो ब्रेक बच्चों ये आधे नए से होगा। अब अनु जमा इक्षण होना चाहिए, क्योंकि वे पे बड़ी की मात्रा है, और इक्षण में बच्चों कौन सी मात्रा होगी, ये बड़ी ई होगी, तो इक्षण, तो अनु जमा इक्षण इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। क्लियर होगी बात। लेकिन किसी भी ऑप्शन में बच्चों अनु जमा इक्षण नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब जो ये 2016 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन के नंबर सभी को मिले होंगे, क्योंकि ऑप्शन में त्रुटि है। बात समझ में आई। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं बच्चों। तो चलिए ये बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपका गलत होते ही। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को ले लोगे तो प्रीवियस को आप चेक कर लोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत दे रखे हैं उसमें भी, ठीक है। और उसको फिर जो है पुलिस विभाग ने उसको गलत कर दिया, निरस्त ठहरा दिया, उसका नंबर सभी को दिए गए थे, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 96 पाइए बच्चों। 96 में कहा गया सखियागमन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों बीच में यह है, इससे पहले आधा व्यंजन है, तो एक तो बात ये पक्की होगी, इसमें संधि कौन सी होगी, यण संधि, क्योंकि बीच में यह है, उससे पहले आधा व्यंजन है, संधि होगी यण संधि, ठीक है। अब ब्रेक कहां से होगा बच्चों, ख से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा व्यंजन है। तो बच्चों सखी जमा आगमन इसका सही वो होगा संधि विच्छेद। सखी जमा आगमन कौन सा ऑप्शन दे रखा बच्चों, ये आपका दे रखा है ए ऑप्शन। तो सखी जमा आगमन इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों। 97 पाइए बच्चों। 97 में कहा गया ई प्लस आ बराबर या, तो ई और आ का जब आप एक साथ उच्चारण करोगे तो या, तो या का ही उच्चारण करोगे, तो यहाँ पे बच्चों दो असमान स्वर का मेल कराया गया और या बना। तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो बच्चों दो असमान स्वर वर्णों के मेल से यदि यह रेले वे बने, तो बच्चों वहां पे यण संधि होती है। तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया प्रत्यक्ष में संधि है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष ये बीच में है, उससे पहले आधा तय है, तो संधि तो यण संधि है। तो और इसमें जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी प्रति जमा अक्ष होगी, तो प्रति जमा अक्ष शुद्ध संधि है। संधि कौन सी है बच्चों, यण संधि है। तो 98 का जो आपका आंसर है बच्चों वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति जमा आरोपण, तो ई प्लस आ या बनेगा, तो संधि बच्चों यहाँ पे यण संधि होगी, और इसका जो शुद्ध संधि वाला शब्द होगा वो सी ऑप्शन प्रत्यारोपण होगा। यानी कि जब तय में से ई निकाल लोगे, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जब ई निकाल लोगे तो तय बच्चों आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो शब्द बनेगा बच्चों आपका प्रत्यारोपण बनेगा, सी ऑप्शन। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। क्वेश्चन में कहा गया प्रति जमा एक संधि में कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रति जमा एक बच्चों प्रत्येक शब्द बनेगा, संधि कौन सी होगी बच्चों, यण संधि होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 पाइए बच्चों। प्रति जमा आघात, प्रति जमा आघात, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई और आघात शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो ई और आ का जब एक साथ उच्चारण करोगे बच्चों बनेगा या, तो इसका मतलब संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। और जब बच्चों तय में से ई निकाल लोगे तो आधा तय बनेगा, तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा प्रत्याघात।
यानी कि 101 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो बच्चों प्रत्येक शब्द हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि घूम फिर के किसी न किसी एग्जाम में प्रत्येक शब्द पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द में संधि होगी यण, क्योंकि यह से पहला आदत तय है, और ब्रेक भी बच्चों तय से ही होगा, तो प्रति जमा एक, जो कि आपका ए ऑप्शन है, प्रति जमा एक। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो बच्चों आपका जो स्वर संधि का उदाहरण होगा अन्व्यय होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बीचों बीच शब्द में व दिखाई दिया, उससे पहले बच्चों आधा व्यंजन न है, तो इसका मतलब बच्चों इसमें संधि हुई कौन सी, यण संधि। और यण संधि होती है बच्चों स्वर संधि का उदाहरण, यानी कि स्वर संधि का ही भेद होता है। तो इसका मतलब 103 का जो आपका आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं किंचित, किंचित में बच्चों व्यंजन संधि होगी, और इसकी शुद्ध संधि विच्छेद जो होगी बच्चों वो होगी किम जमा चित होगी। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर सी ऑप्शन की मैं बात करूं बच्चों, तो तद्रूप में भी बच्चों व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसका शुद्ध संधि विच्छेद जो बनेगा वो तत् जमा रूप बनेगा। ये व्यंजन संधि का एक नियम है, वो चीजें हम तभी डिस्कस करेंगे जब आपके सामने व्यंजन संधि के क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों आपका नीरस, यानी कि डी ऑप्शन में नीरस है। तो नीरस यानी कि जो बिना रस के हो, तो नीरस में बच्चों विसर्ग संधि होती है, विसर्ग वाला नी प्लस रस। तो यहाँ पे बच्चों जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी वो विसर्ग वाला नी के साथ रस शब्द होगा, नी प्लस रस। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा 103 का, वो आपका बच्चों ए ऑप्शन होगा। उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सदैव शब्द में संधि क्या है। तो बच्चों सदैव शब्द में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ से बच्चों वृद्धि संधि के क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े से स्टार्ट। तो वृद्धि संधि को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, कि ताकि हम हर क्वेश्चन को, वृद्धि संधि का जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा वो आप बच्चों बिल्कुल भी गलत ना कर पाओ, ठीक है। तो ये यण संधि के क्वेश्चन आपने जितने भी क्वेश्चन किए, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों यण संधि के ही थे, ठीक है। चलिए, तो मैं बच्चों में ये उम्मीद करता हूं कि यण संधि से अगर कोई सवाल आए आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल भी अब गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, वृद्धि संधि की, तो बात को समझना बच्चों, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो आपने बच्चों गुण संधि आपने पढ़ी थी, गुण संधि में आपने पढ़े था कि अगर बीचों बीच इस ए की मात्रा हो, या फिर बच्चों बीचों बीच इस ओ की मात्रा हो, या फिर बच्चों अर बनता हो, ये तो हो गया बच्चों गुण संधि, ठीक है ना, अगर एक मात्रा हो। लेकिन वृद्धि संधि की अगर मैं बात करूं तो एकक मात्रा की बच्चों वृद्धि हो जाएगी, एक मात्रा बीचों बीच होगी और दो मात्रा होगी बीचों बीच, यहाँ पे भी बच्चों औ की मात्रा बीचों बीच होगी, और इसी को बच्चों हम कहते हैं वृद्धि संधि। क्लियर हुई बात। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ए प्लस ई मिलते हैं तो आप जानते हो ए बनेगा, और ए का मतलब एक मात्रा होगी, ठीक है। ये गुण संधि का उदाहरण था। लेकिन अगर ए के साथ बच्चों ए आ जाए, ए प्लस ए आ जाए बच्चों, तो ये बनेगा ये वाली ए, और इसका मतलब होगा बच्चों ये दो मात्रा। क्लियर हुई बात। और हम बात कर रहे हैं किसकी, वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि को समझना है तो बच्चों कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट ये होगा ए के साथ बच्चों ये वाला ए आ जाए, या ए के साथ बच्चों ये वाला ए आ जाए, तो ये बनना तो बच्चों यहाँ पे यही वाला ए है, और इसका मतलब बच्चों दो मात्रा होगी। क्लियर होगी बात। ए के साथ ए या फिर ये वाला ए आ जाए, या फिर आ के साथ बच्चों ये ए आ जाए तो भी ये बनेगा, आ के साथ ये वाला ए आ जाए तो भी ये बनेगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये वाली मात्रा बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार ए के साथ बच्चों अगर ए या आ के साथ ओ आ जाए या फिर औ आ जाए, तो बनेगा बच्चों औ ही, और औ का मतलब यानी कि औ की मात्रा होगी। बात समझ में, ये दो मात्रा। कुल मिला के बात यह है बच्चों, आपको केवल शब्द में ये देखना है कि अगर सिरोरेखा के ऊपर ये वाली मात्रा है तो वृद्धि संधि होगी, या फिर सिरोरेखा के ऊपर ये वाली मात्रा है तो भी बच्चों वृद्धि संधि होगी। ये आई की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। बात समझ में आई। तो उसमें होती है वृद्धि संधि। जैसा कि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है सदैव, अब सदैव में बच्चों सिरोरेखा होगी ये, और इससे ऊपर बच्चों आई की मात्रा है, तो इसका मतलब कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और आपको ये बात पता है कि जहां पे बच्चों मात्रा होती है शब्द टूटता वहीं से है, तो इसका मतलब सदा
जमा एव, यानी कि शब्द को इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों का अर्थ निकल जाए। अब सदा जमा एव, तो यहां से बच्चों आ निकल गया, यहां से बच्चों आ निकल गया, यहां से बच्चों ए निकल गया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, आ प्लस ए, आ प्लस ए क्या बनेगा बच्चों, आई की मात्रा, यानी कि ये वाला ए बनेगा और यानी कि ये वाली मात्रा यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। तो उम्मीद है पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे, वृद्धि संधि का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन लगाते हैं वृद्धि संधि के। ठीक है, तो सदैव शब्द का जो आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 105 की, तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों महोषध में बच्चों दो मात्रा आपको दिखाई दी होगी, तो उसका मतलब वृद्धि संधि है। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक हमेशा वहीं पर होगा जहां पे मात्रा होगी। तो यानी कि है के ऊपर दो मात्रा है, तो ब्रेक भी बच्चों यहां से होगा, और इसका जो संधि विच्छेद होगा महाजमा औषध होगा, यानी कि ए ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करूं मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 106 की, तो क्वेश्चन नंबर 106 में बच्चों तथैव शब्द दिया गया है। अब तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो बच्चों इसमें दो मात्रा आपको बीचों बीच दिखाई दी, तो इसका मतलब इसमें जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी, और ब्रेक बच्चों होगा वहीं पे जहां पे मात्रा होगी। तो तथैव यानी कि तथा जमा एव, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगर बच्चों में क्वेश्चन नंबर 107 की बात करूं, तो मतक्य किस संधि का उदाहरण है। तो बच्चों बीचों बीच शब्द के बीचों बीच दो मात्रा आपको दिखाई दी, तो वृद्धि संधि होगी। क्लियर हुई बात। तो आपका जो जवाब होगा इस सवाल का वो सी ऑप्शन होगा। अगर बच्चों में बात करूं कि मतक्य की संधि विच्छेद क्या होगी, तो मतक्य की बच्चों संधि विच्छेद जो होगी वो होगी मत जमा एक्य, मत जमा एक्य। क्लियर हुई बात। तो मत जमा एक्य, तो एक्य ये वाला एक्य होगा, इस एक्य का कोई मतलब नहीं होता। तो मूल शब्द बच्चों ये होता है। तो यहां से बच्चों आपने ए निकाल लिया, यहां से बच्चों ए निकाल लिया, ए प्लस ए बनेगा, और ए बनेगा तो इसका मतलब ये वाली ए बनेगा, इसका मतलब दो मात्रा यहाँ पे होगी, और इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 108 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया महेश्वरीय महाजमा ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो बच्चों पहली बात तो यह है, महेश्वरीय में शब्द के बीचों बीच दो मात्रा आपको दिखाई दी होगी, तो इसका मतलब संधि तो आपकी वृद्धि संधि होगी। क्लियर हुई बात। अब महेश्वरीय यानी कि महाजमा ऐश्वर्य, तो महा में से बच्चों आपने आ निकाल लिया, और ऐश्वर्य में बच्चों ए निकाल लिया, तो बनेगा बच्चों ये वाला ए, तो इसका मतलब दो मात्रा। तो ये वाला नियम देख लो आप कौन से ऑप्शन में होगा। तो बच्चों ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में बच्चों नहीं है, डी ऑप्शन में आ है, और ये वाली ए है, और उसके बाद बच्चों ए ही बना हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा वो बच्चों डी ऑप्शन होगा। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया नेतृत्व में संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि नेतृत्व में बीचों बीच शब्द के दो मात्रा लगी हुई है, और बच्चों शब्द हमेशा ब्रेक वहीं पे होगा जहां पे दो मात्रा होती है। अब नेतृत्व शब्द जो है यहाँ पे नेतृत्व, क्लियर होगी बात। तो यहां से जो टूटेगा बच्चों यहां से ही टूटेगा, क्योंकि न पे ही दो मात्रा है। तो आपका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी बच्चों न जमा एतत होगी, न जमा एतत, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 110 की मैं बात करूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी। तो जल जमा ओद, तो जल में से बच्चों ए निकलेगा, जल में से ए निकलेगा, और ओद में से बच्चों ओ निकलेगा, और ए प्लस ओ हमेशा बच्चों औ बनता है, और औ बनता है तो दो मात्रा होगी। तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा बच्चों वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि जलोद शब्द बनेगा, दो मात्रा बीच में आएगी। तो इसका मतलब संधि कौन सी होगी बच्चों, वृद्धि संधि इसमें आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो वृद्धि संधि इसमें होगी, जल जमा ओद में वृद्धि संधि, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 111 में आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा गया कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कहा गया कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो बच्चों इसमें वी जमा अध्यार्थी, बी ऑप्शन में विद्या जमा अर्थी, और सी ऑप्शन में बच्चों विद्या जमा आर्थी, और डी ऑप्शन में विद्या जमा थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों ये होगा आपका बी ऑप्शन, विद्या जमा अर्थी। लेकिन बच्चा कई बार गड़बड़ी कर देता है, इसमें विद्या जमा अर्थी की बजाय आर्थी कर देता है। तो याद रखना बच्चों, ये जो अर्थी होता है ये अर्थ वाला अर्थी होता है, और जो आर्थी होता है तो इंसान मरने के बाद जिसकी अर्थी सजाई जाती है उसको बोलते हैं आर्थी। तो आपका जो सही जवाब होगा बच्चों 111 का वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि इससे जो शब्द बनेगा
संधि करने के बाद वो विद्यार्थी बनेगा, और विद्यार्थी में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। 111 का जो आंसर होगा बच्चों बी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 की बच्चों अगर मैं बात करूं तो 112 में बच्चों कल्पांत दिया हुआ है, और कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होगी? तो कल्पांत शब्द में बच्चों दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इसको जब ब्रेक करोगे बच्चों पे आकल अट्ठा है तो टूटेगा बच्चों यहीं से, कल्प जमा अंत बनेगा इसकी शुद्ध संधि विच्छेद, कल्प जमा अंत। तो कल्प में से ए निकाल लोगे, अंत में से ए निकाल लोगे, तो बनेगा क्या? आ बनेगा, और बड़ा वर्ण जहां पे बनेगा वहां पे बच्चों दीर्घ संधि होगी। तो बच्चों कल्पांत में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा गया हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों तय के ऊपर दो मात्रा है, तो ये तो बात पक्की है कि इसमें वृद्धि संधि होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको ब्रेक कहां से होगा, तो जिस जहां पे बच्चों दो मात्रा होती है टूटता भी बच्चों वहीं से है। तो हित जमा एसी, इसका जो आंसर होगा बच्चों आपका बी ऑप्शन, हित जमा एसी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, हितैषी यानी कि हित जमा एसी। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में कहा गया कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों पवन में संधि है अयादी संधि। अगर मैं बात करूं अयादी संधि की, जब बात अयादी संधि की आई गई बच्चों, तो अयादी संधि का कंसेप्ट क्या होगा उसको भी बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हर वो बच्चा पेपर में सही आंसर लगा के आए जो ये जो वीडियो पढ़ के गया है। ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट के साथ बच्चों में एक का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, अब बात किसकी आई बच्चों? अयादी की, अयादी संधि की। तो बात समझते हैं अयादी संधि की, तो बात को समझिए भाई। अयादी संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, अय जमा आदि, अय जमा आदि। और आदि का मतलब होता है बच्चों प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, यानी कि शुरुआत में। यानी कि जब भी अयादी संधि का कोई एग्जाम्पल आपके सामने होगा, तो जिस शब्द में अयादी संधि होगी तो बच्चों वो खुद दिखेगा आपको, यानी कि शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें संधि कौन सी होगी, अयादी होगी या कोई और होगी। जैसे कि शब्द यहाँ पे बच्चों पवन है, तो पवन को देखते ही समझ गए बच्चों कि इसमें अव छिपा हुआ है, और जहां पे बच्चों अव छिपा होता है तो उसका मतलब पक्की बात है उसमें अयादी संधि ही होगी। तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें केवल 4 पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। 4 शब्द समझ लो एक तरीके से। तो अय, आए, औ, अय, आए, औ और औ। अगर बात करो बच्चों अय की, तो अगर शब्द के शुरुआत में बच्चों अय है तो मात्रा लगेगी बच्चों इस ए की, यानी कि एक मात्रा। और अगर बच्चों शब्द के शुरुआत में आए है तो बच्चों मात्रा लगेगी इस वाली ए की, यानी कि 2 मात्रा, आई की मात्रा लगेगी। क्लियर हुई बात? अगर बच्चों शुरुआत में शब्द के अव है तो मात्रा लगेगी बच्चों ओ की, यानी कि इस बात का मतलब होगा ये वाली मात्रा। और अगर बच्चों शुरुआत में अव है तो मात्रा लगेगी बच्चों औ की, और इस औ का मतलब होगा बच्चों 2 मात्रा इसकी। तो इस बात को आपको याद रखना है। शब्द के शुरुआत में आपको चीजें पता चल जाएगी कि औ छिपा हुआ, अय छिपा हुआ है या आय छिपा हुआ है, या औ छिपा हुआ है या औ छिपा हुआ है। अब बात को समझिएगा एग्जांपल से। जैसे कि ये शब्द बच्चों पवन था, तो पवन में पे में ए छिपा हुआ है, और यहाँ पे आ गया बच्चों औ, तो यानी कि ए, पे में ए आ गया, और ये हो गया वे, तो अव आ गया। तो अव का मतलब बच्चों यहाँ पे मात्रा कौन सी की होगी? ओ की। तो जहां से टूटेगा बच्चों ब्रेक कहां से होगा? पे से ब्रेक होगा, क्योंकि जहां से ये अव दिखेगा वहां से ही ब्रेक होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब पो जमा अन बनेगा, पो जमा अन, क्योंकि वे में बच्चों ए है, ए आ चुका इसके साथ, और यहाँ पे औ है, औ के लिए बच्चों 2 मात्रा, ये यानी कि इसकी मात्रा। तो पे पे बच्चों आगे 2 मात्रा, तो पो जमा अन, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी? पो जमा अन की, यानी कि पवन की शुद्ध संधि विच्छेद पो जमा अन होगी। और इसकी खास बात बच्चों ये है कि ये अधिकांश 3 वर्णों से ही शब्द बना होता है, और बीच में बच्चों ये रे ले वे होता है, वो ये और वे होता है, सॉरी ये और वे होता है। और इससे पहले जो व्यंजन होगा वो पूरा होता है बच्चों। जिस तरीके से यण संधि में बच्चों ये और वे होगा, और उसमें उससे पहले आधा व्यंजन होता है, जबकि अयादी संधि में ऐसा नहीं है। अयादी संधि में ये वे होगा बीचों बीच, और उससे पहले बच्चों पूरा व्यंजन होगा। ठीक है बच्चों, पूरा व्यंजन होगा। ठीक है, अब बात को समझिए बच्चों। यहाँ पे पवन में क्या है? वह बीच में, उससे पहले पूरा व्यंजन है, तो इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है बच्चों? अयादी संधि। अब यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ पे शुरुआत में हमें क्या दिखाई दिया? अव दिखाई दिया, अव दिखाई दिया, तो इसका मतलब मात्रा कौन सी होगी? ओ की। तो पो जमा अन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ण क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, तो 114 का जो आंसर है बच्चों वो ए ऑप्शन हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 को समझिए बच्चों। 115 में है नायक। अब नायक अगर 115 में है तो आपको शुरू में ही बच्चों आय चमका, क्या दिखा आपको? आय दिखा, और आय अगर दिखा तो 2 मात्रा, तो यहाँ पे ने पे आई की मात्रा होगी, और यहाँ पे बच्चों ये में ए है, ये और अक, तो
तो नई जमा अक इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा नई जमा अक, जो कि आपका बच्चों डी ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करूं बच्चों भावुक शब्द की, तो जो भावुक शब्द होगा तो भावुक शब्द में बच्चों यहां पे शुरुआत में ही आ वे, यानी कि आओ आपको दिखा और आओ दिखा तो दो मात्रा, तो भय पे आई बच्चों दो मात्रा भऊ, और वे में ऊ छिपा हुआ है तो उक, तो भऊ जमा उक बनेगा बच्चों। इसका जो सही शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो ए ऑप्शन भऊ जमा उक होगा। तो उम्मीद है आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गवीस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गवीस जो शब्द है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ी कर सकता है, क्योंकि गवीस में उसको आपको यहाँ पे बड़ी ई दिखेगी और बड़ी ई दिखते ही उसको थोड़ा लगेगा कि ये दीर्घ संधि तो नहीं है। जब उसको इस तरीके से तोड़ेगा ना बच्चों, गवी जमा ईस, तो आपको पता होगा ईस का अर्थ होता है, लेकिन गवी का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि बात होती है कपीस शब्द की। अब जो कपीस शब्द होगा बच्चों, तो यहाँ पे जो कपी होगा इसको इस तरीके से ब्रेक करोगे, कपी जमा ईस, और कपी जमा ईस, इसमें से बच्चों ई निकाल लोगे, इसमें से बड़ी ई निकाल लोगे, तो ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनेगा। तो इसका मतलब इस कपी शब्द में तो दीर्घ संधि है, क्योंकि कपी का भी अर्थ है, ईस का भी अर्थ है। लेकिन इसको अगर मैं इस तरीके से ब्रेक करूँ गवी इसको, तो गवी का बच्चों कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। तो अगर बच्चों इसमें दीर्घ संधि नहीं है तो फिर कौन सी संधि होगी? तो आपका जवाब होगा बच्चों अयादि संधि, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको शुरुआत में अव चमका, गे में ए है और वे, जब अव है बच्चों इसमें, तो अव के लिए कौन सी मात्रा होगी? ओ की। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा संधि विच्छेद होगी गो जमा ईस होगी, गो जमा ईस, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी। तो आपका जो सही आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन होगा। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? अयादि संधि होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी? गो जमा ईस होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पर आइए बच्चों। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक में बच्चों आओ शुरुआत में दिखाए है, तो आओ अगर है तो औ की मात्रा लगेगी, तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा बच्चों नौ जमा इक, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पाइए। नायक, अब नायक में बच्चों शुरुआत में ही आपको आय चमका, अगर आय है बच्चों तो आय में बच्चों आई की मात्रा होती है, तो इसका मतलब आपकी जो नायक शब्द की शुद्ध संधि विच्छेद होगी वो क्या होगी? नई जमा अक होगी। नय पे दो मात्रा आई की और प्लस अक होगा, और नायक शब्द में बच्चों कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी, क्योंकि शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना है और यहाँ पे बीच में यह है और इससे पहले बच्चों पूरा व्यंजन न है। ठीक है, अगर आधा होता तो हम कहते कि यण संधि होने की संभावना होती। ठीक है, जबकि इसमें अयादि संधि है। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 120 की मैं बात करूं तो नयन शब्द में आपको शुरुआत में बच्चों अय दिखाई दिया होगा, और जहां बच्चों अय होता है वहां पे बच्चों हमेशा एक ही मात्रा एक मात्रा होती है। तो इसकी अगर मैं शुद्ध संधि विच्छेद की बात करूं तो ने जमा अन, ने पे एक ही मात्रा और प्लस अन, यानी कि यहाँ पे अयादि संधि होगी, क्योंकि यह बीच में उससे पहले पूरा व्यंजन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 121 पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 121 में कहा गया अयादि संधि है, अयादि संधि किसमें होगी बच्चों? ये जो ए ऑप्शन है उत जमा योग, तो इससे बनेगा बच्चों उद्योग, इसमें व्यंजन संधि होगी, क्योंकि तय और ये यानी कि दोनों व्यंजनों का योग है तो व्यंजन संधि। अगर बच्चों में बात करूं बी ऑप्शन की तथा जमा एव, तो थे बनेगा, तो इसमें वृद्धि संधि होगी, तो बी ऑप्शन में वृद्धि संधि है, सी ऑप्शन में व्यंजन संधि है, और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों नौ जमा इक, यानी कि यहाँ पे जो संधि होगी बच्चों, यहाँ पे संधि होगी आपकी अयादि संधि, और नौ जमा इक, इन दोनों की संधि कराने के बाद जो शब्द बनेगा बच्चों वो नाविक बनेगा। तो आपका जो 121 का उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगर बच्चों में क्वेश्चन नंबर 122 की बात करूं तो पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन शब्द में एक तो अयादि संधि है, बीच में वह है, उससे पहले पूरा व्यंजन है, तो संधि कौन सी हुई? अयादि संधि। अब अगर मैं बात करूं संधि विच्छेद की, तो पावन शब्द में बच्चों शुरुआत में हमें आओ चमकता है, अगर आओ चमकता है तो आओ के लिए बच्चों दो मात्रा औ की होगी, तो इसका मतलब पौ जमा अन, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 123 में द्वापी का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, और बच्चों यहाँ पे वे बीच में इससे पहले पूरा व्यंजन है, तो इसका मतलब संधि तो होगी बच्चों अयादि। लेकिन अगर शुद्ध संधि विच्छेद की मैं बात करूं तो इसमें बच्चों आओ दिखाई दिया, और अगर आओ दिखाई दिया बच्चों तो आओ के लिए बच्चों दो मात्रा होती है औ की, तो इसका मतलब यहाँ पे दो जमा अपी बनेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक दो सवाल और रह चुके बच्चों, इनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 पाइए बच्चों। ने जमा अन बराबर नयन में संधि है, ने जमा अन बराबर नयन में संधि है, तो आपको पता है कि इसमें संधि कौन सी होगी?
अयादी संधि होगी, ने जमा अन यानी कि अयादी संधि। क्लियर हुई बात? तो आपका जो जवाब होगा 124 का बच्चों सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इससे जो शब्द बनेगा नयन बनेगा, संधि है अयादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 जो कि इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों स्वर संधि का अंत होता है। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन में कहा गया पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन में बच्चों अव दिखाई दिया, अगर अव दिखाई दिया तो इसका मतलब ओ की मात्रा लगेगी, पो जमा अन। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका इसका सही जवाब होगा और इसमें संधि कौन सी होगी? अयादी संधि। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने टोटल जो है 3 वीडियो में 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने स्वर संधि बिल्कुल फिनिश कर दी है। अब इसके बाद जो क्लास होगी, क्लास नंबर 4 यानी कि प्रैक्टिस सेशन जो 4th होगा, उसमें बच्चों हम पूरे जो व्यंजन संधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वो हम एक ही वीडियो में बच्चों समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो क्लास 5 होगी उसमें बच्चों हम जो है विसर्ग संधि के जितने भी तमाम क्वेश्चन होंगे जो अब तक पेपर में पूछे जा चुके वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपको केवल यही जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये संधि के जितने भी क्वेश्चन मैं प्रीवियस के लेकर आया हूं, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, केवल इनसे बाहर नहीं जाएगा बच्चों क्वेश्चन, ये मेरा दावा है। ठीक है, और मैं हर क्वेश्चन को बच्चों कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा काम नहीं है कि मैं सवाल दिखाया एकदम बता दिया ये आंसर, इसका कोई फायदा नहीं है करने का। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट भी सही से मिला और आपको प्रैक्टिस भी सही से मिली। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्लास का करते हैं फिर अंत यहीं से, और जो है अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे व्यंजन संधि के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने यूपी कांस्टेबल की तैयारी में बच्चों लगे रहिए। दिन रात एक करने का मतलब अब जो है टाइम आ चुका है बच्चों। ठीक है, करो या मरो वाली कंडीशन है अब अभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।